हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 6 जिसका शीर्षक है वयस्कों के काम के घंटे वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। वयस्क कर्मकार से तात्पर्य ऐसे कर्मकार से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है, अर्थात वह 18 साल का हो गया है तथा इसमें पुरुष एवं महिला दोनों कर्मकार सम्मिलित है। और वयस्कों के काम के घंटे से संबंधित प्रावधान अध्याय 6 की धारा 51 से लेकर धारा 66 में बताए गए हैं। हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से इन धाराओं को दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया जाना है। भाग एक जो कि धारा 51 से लेकर धारा 58 तक है तथा भाग दो जो कि धारा 59 से लेकर धारा 66 तक है। भाग एक जिसे हमारे द्वारा धारा 51 से लेकर धारा 58 तक अध्ययन किया जाना है के अंतर्गत धारा 51 में साप्ताहिक घंटे वीकली आवर्स के बारे में बताया गया है। धारा 52 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश वीकली हॉलीडेज के बारे में बताया गया है। धारा 53 में क्षतिपूर्ति अवकाश कंपनसेटरी हॉलीडेज के बारे में बताया गया है। धारा 54 के अंतर्गत दैनिक कार्य के घंटे डेली वर्किंग आवर्स के बारे में बताया गया है। धारा 55 के अंतर्गत विश्राम अंतराल इंटरवल्स फॉर रेस्ट के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 56 समय विस्तार अर्थात स्प्रेड ओवर के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 57 में रात्रि पारियां नाइट शिफ्ट्स के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 58 परस्पर या पारियों पर प्रतिषेध प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स के बारे में प्रावधान बताती है। भाग दो जो कि हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है और जिसके अंतर्गत धारा 59 से लेकर धारा 66 तक अध्ययन किया जाना है। इसके अंतर्गत धारा 59 में अधिक समय कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी अर्थात एक्स्ट्रा वेजेज फॉर ओवरटाइम से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 60 में दोहरे नियोजन पर प्रतिषेध से संबंधित प्रावधान रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट के संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 61 वयस्कों के द्वारा किए जाने वाले काम की अवधि की सूचना के बारे में प्रावधान करती है, अर्थात नोटिस फॉर पीरियड्स ऑफ वीक फॉर अडल्ट्स के बारे में बताती है। धारा 62 वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स के प्रावधानों के बारे में बताती है। धारा 61 के अधीन अधिसूचना और धारा 62 के अधीन रजिस्टर से काम करने के घंटों के तालमेल के संबंध में प्रावधान बताती है, अर्थात हावर्स ऑफ वर्क टू कोरेस्पोंडेंस विद नोटिस अंडर सेक्शन 61 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 62। धारा 64 के अंतर्गत छूट संबंधी नियम बनाने की शक्ति के बारे में अर्थात पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग रूल्स के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 65 में छूटें देने
छूटे देने वाले आदेशों के देने की शक्ति, पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग ऑर्डर्स के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 66 में महिलाओं के नियोजन पर अन्य निर्बंध, फर्दर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अब है सबसे पहले भाग 1, धारा 51 से लेकर 58 तक, सेक्शन 51 टू 58। सेक्शन 51 में साप्ताहिक घंटे अर्थात वीकली आवर्स के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। इसके अनुसार किसी वयस्क कर्मकार को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा और ना ही इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि यदि कर्मकार स्वेच्छा से भी अधिक समय कार्य करता है या करना चाहता है तो भी उसे अधिनियम में दी गई सीमा से बाहर कार्य करना की अनुमति प्रदान नहीं दी जाएगी। और धारा 51 में प्रयुक्त न अनुमति दी जाएगी पदावली से यह स्पष्ट है कि नियोजक का प्रत्येक आधार महत्वहीन समझा जाएगा। और इस संबंध में यह उपबंध है कि अधिकतम साप्ताहिक कार्य के घंटे 48 ही हो सकते हैं, परंतु यदि कर्मकार को अधिक समय अर्थात ओवर टाइम वेजेस दी जाती है और राज्य सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो काम के घंटों की सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब है धारा 52 सेक्शन 52 साप्ताहिक अवकाश वीकली हॉलीडेज। अधिनियम की धारा 52 की उपधारा 1 के अनुसार किसी भी वयस्क कर्मकार से सप्ताह के प्रथम दिन कारखाने में कार्य करने के लिए इसके बाद इस प्रथम दिन को कथित दिन के नाम से पुकारा जाएगा नहीं कहा जाएगा और न ही अनुमति प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि ए कथित दिन के तत्काल पूर्व या पश्चात के 3 दिनों में से किसी एक दिन में उन पूरे दिनों के लिए उसे अवकाश मिलता है या मिलेगा। बी कारखाने के प्रबंधक ने कथित दिन या उसके स्थान पर दूसरे दिन खंड के अंतर्गत जो भी दिन पहले पड़े, पहला इस आशय की सूचना निरीक्षक के पास प्रेषित कर दी है कि उक्त दिन या प्रस्तावित दिन कर्मकार से काम करने की अपेक्षा की जाएगी और कथित दिन के स्थान पर कोई दूसरा दिन अवकाश के लिए नियत रखा जाएगा। दूसरा, इस आशय की सूचना कारखाने के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। उपरोक्त वर्णित साप्ताहिक अवकाश के बदले किसी दूसरे दिन को निश्चित करने के संबंध में कोई भी परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिसके बिना एक दिन पूर्ण विश्राम के कर्मकार को लगातार 10 दिन कार्य करना पड़े। उपधारा 2 के अनुसार धारा 52 की उपधारा 1 के अधीन दी गई सूचना निरीक्षक के कार्यालय में दी गई दूसरी सूचना के द्वारा रद्द की जा सकती है। ऐसी सूचना का रद्द किए जाने का नोटिस कथित दिन के पूर्व अथवा निरस्त किए गए अवकाश के पूर्व जो भी दिन पहले पड़ता हो कारखाने में लगा दिया जाएगा। उपधारा 3 के अनुसार यदि उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार कोई कर्मकार कथित दिन काम करता है और उसके तत्काल पूर्व एक दिन का अवकाश प्राप्त कर चुका है तो वह दिन उसके साप्ताहिक काम के घंटों की गणना के संबंध में पूर्ववर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। अब है धारा 53 सेक्शन 53 क्षतिपूर्ति अवकाश कंपनसेटरी हॉलीडेज। अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में उपबंध बताए गए हैं और जैसा कि क्षतिपूरक
अवकाश शब्द से स्पष्टतया इंगित होता है कि यह वह अवकाश है जो कि किसी कर्मकार को अपने किए गए काम के एवज में अवकाश दे है। कुछ अवस्थाओं में मुख्य निरीक्षक के निर्देशन अथवा राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी कारखाने के कर्मकारों को धारा 52 में प्रदत्त साप्ताहिक अवकाश से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस माह में उसे देय अवकाश से वंचित किया गया है, उसी माह अथवा उस माह के तुरंत 2 माह के भीतर उसे खोए हुए अवकाश के बराबर क्षतिपूरक अवकाश दिया जाना आवश्यक है। अब है धारा 54 सेक्शन 54 दैनिक कार्य के घंटे डेली वर्किंग आवर्स। अधिनियम की धारा 54 में यह बताया गया है कि किसी वयस्क कर्मकार से किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और न ही इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस प्रावधान को धारा 51 के उपबंध के अंतर्गत उपयोग में लिया जाएगा, अर्थात किसी भी कर्मकार में एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। शिफ्ट बदलने की स्थिति में मुख्य निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति से प्रतिदिन 8 घंटे की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अब है धारा 55 सेक्शन 55 विश्राम अंतराल इंटरवल्स फॉर रेस्ट। धारा 55 की उपधारा 1 के अंतर्गत कर्मकारों के काम के दिनों में कम से कम आधा घंटा विश्राम देने संबंधी उपबंध बताए गए हैं। इस धारा के अनुसार काम की अवधि प्रतिदिन इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई भी अवधि 5 घंटे से अधिक की नहीं होगी, अर्थात आधा घंटे का विश्राम दिए बिना 5 घंटे से अधिक लगातार काम नहीं लिया जा सकेगा। और उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक की लिखित स्वीकृति से एक साथ काम की अवधि 6 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को उचित कारण स्पष्ट करने होंगे। अब है धारा 56 सेक्शन 56 समय विस्तार अर्थात स्प्रेड ओवर। धारा 56 के अनुसार कारखाने में किसी वयस्क कर्मकार के काम के घंटों की व्यवस्था ऐसे की जाएगी कि धारा 55 में उल्लेखित विश्राम के अंतरालों को शामिल करते हुए काम के घंटों का विस्तार किसी दिन 10.5 घंटे से अधिक नहीं हो, परंतु मुख्य निरीक्षक लिखित रूप में कारण स्पष्ट करते हुए इस विस्तार को 12 घंटे तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। अब है धारा 57 सेक्शन 57 रात्रि पारियां नाइट शिफ्ट। धारा 57 के अनुसार जहां किसी कारखाने में कर्मकार ऐसी पारी का काम करता है जिसका विस्तार मध्य रात्रि के बाद तक है, वहां धारा 52 और 53 के प्रयोजन हेतु पूरे दिन के अवकाश से तात्पर्य उसकी पारी की समाप्ति से प्रारंभ होने वाली निरंतर 24 घंटे की कालावधि से है। अगले दिन से उसके लिए 24 घंटों की वह कालावधि समझी जाएगी जो उसकी पारी समाप्त होने से प्रारंभ होती है और मध्य रात्रि के बाद जितने घंटे उसने कार्य किया है उसकी गणना पूर्ववर्ती दिन से की जाएगी। अधिनियम की धारा 57, धारा 52 और 53 का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। अब है धारा 58 सेक्शन 58 परस्पर व्यापारियों पर प्रतिषेध। धारा 58 की उपधारा 1 के अनुसार किसी कारखाने में पारियों की ऐसी पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाएगा जिससे कर्मकारों के एक से अधिक समुदाय को एक ही प्रकृति का कार्य
उसी समय में करना पड़े। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि पारियों का समय ऐसा नहीं रखा जाएगा कि एक पारी का समय पूरा होते ही दूसरी पारी का समय प्रारंभ हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन हो जाता है। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार अथवा राज्य के नियंत्रण में रहते हुए मुख्य निरीक्षक के लिए लिखित आदेश द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को या किसी कारखाने के किसी विभाग या अनुभाग या उनमें से किसी प्रवर्ग व प्रकार के कर्मकारों को धारा 58 की उपधारा 1 में अंतर्निहित उपबंधों से मुक्ति प्रदान की जा सकती है एवं ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित की जा सकती है जो उपयुक्त समझी जाए। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 6, जिसका शीर्षक है वयस्कों के काम के घंटे, वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट पर्सन, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 66 तक वयस्कों के काम के घंटों के संबंध में प्रावधान बताते हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया है। भाग 1 जो कि धारा 51 से लेकर धारा 58 तक है तथा भाग 2 जो कि धारा 59 से लेकर धारा 66 तक है के अंतर्गत हमारे द्वारा आज भाग 1 जो कि धारा 51 से लेकर धारा 58 तक है के अंतर्गत साप्ताहिक घंटे, साप्ताहिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, दैनिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, समय विस्तार, रात्रि पारियां और परस्पर व्याप्त पारियों पर प्रतिशेष जो कि वयस्क कामगारों से संबंधित है, प्रावधानों पर हमारे द्वारा चर्चा की गई। धन्यवाद।